हेलो, मैं तरुण। जैसा कि हम सबको पता है कि अब हम लोगों का आरआरबी क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड आते ही ये फ़ील होने लगता है कि अब हम लोगों का एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है? तो अब इसके आने से काफ़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि आप लोगों के भी दिमाग में क्या चलता होगा। तो जैसे कि अभी हो रहा है कि पहले पीओ होता था लेकिन इस बार क्लर्क आ गया है, तो अब क्लर्क और पीओ किसकी तैयारी करें, कैसे करें? तो इस बात का कन्फ्यूजन रहता है और फिर मेंस और प्री मेंस साथ में लेके चलना है कि नहीं या कब तक लेके साथ चलना है, इन सब का भी कन्फ्यूजन रहता है, प्लस टाइम टेबल वगैरह का भी रहता है। तो उसी सब बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो आज तो हम लोग पीओ और प्री कैसे साथ में लेके चलें उस बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में मैं अपना टाइम टेबल भी आप लोगों को बताऊंगा और फिर प्री और मेंस के बारे में भी साथ में लेके कैसे चलें उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डिस्कशन करना हो तो आप उससे इंस्टाग्राम एफबी टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने हर जगह दे रखा है। और मैं ऐसे ही यूज़फुल हम लोग के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, तो अच्छा लगता होगा तो जुड़े रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे 20 टू 30 डेज़ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 13-14 को लास्ट हम लोगों का क्लर्क का एग्ज़ाम रहेगा और फिर 20 या 21 को हम लोगों का लास्ट पीओ का एग्ज़ाम रहेगा। तो 21 तक हम लोगों का आरआरबीज़ के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? तो मिनिमम अगर हम लोग 30 डेज़ लेके चलते हैं और 20 डेज़ आरआरबी क्लर्क के लिए लेके चलते हैं तो इसमें ये दोनों हम लोगों का कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्लर्क और पीओ कैसे साथ लेके चल सकते हैं। ये पूरा मेरा स्ट्रेटेजी है क्योंकि मैं अपना ही पूरा आप लोगों को बताता हूँ और अगर आप लोग के पास खुद की स्ट्रेटेजी हो तो बढ़िया होगा, वो वैसे आप चलते रहिएगा। अदरवाइज़ अगर कन्फ्यूज़्ड हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो जब तक हम लोगों का प्री का एग्ज़ाम नहीं आता तब तक हम लोगों को क्या करना है कि डेली सुबह एक आरआरबी क्लर्क का मॉक देना है। आरआरबी क्लर्क का मॉक सुबह देने का मतलब ये है कि हम लोगों का असल में क्या होता है कि आरआरबी क्लर्क थोड़ा सा इजी आता है और हम लोगों का अच्छा खासा अटेम्प्ट जाता है, तो कॉन्फिडेंस हम लोगों का पूरे दिन बना रहेगा और हम लोगों का पढ़ने में मन लगेगा। तो इसलिए आरआरबी क्लर्क सुबह उठते ही एक हम लोगों को देना होगा और फिर उसके बाद एक आरआरबी पीओ मौका उसी दिन शाम में जब हम लोग सारी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, मतलब रात में 9-10 बजे तक, तो हम लोगों को उस टाइम एक आरआरबी पीओ का मॉक दे देना होगा, ठीक है? और एक बात और कि ऐसा नहीं है कि क्लर्क पहले आ रहा है तो काफ़ी दिन बाद फिर पीओ का रहेगा, कुछ नहीं, एक हफ्ते बाद जस्ट हम लोगों का पीओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम लोगों को साथ में तैयारी लेके चलना ही होगा। और अगर पीओ पहले रहता तब तो हम लोग के लिए फ़ायदा रहता क्योंकि हम लोग पीओ की तैयारी करते रहते और पीओ की तैयारी अगर करते रहते तो आराम से क्लर्क की भी तैयारी होती रहती। लेकिन अभी क्लर्क आगे पड़ गया है तो हम लोगों को दोनों साथ में लेके चलना होगा क्योंकि क्लर्क का थोड़ा सा आसान रहता है और पीओ का थोड़ा सा लेवल अप रहता है, तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी हाई करनी होगी, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है कि मेंस हम लोगों को प्रिपरेशन अभी भी करते रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों को केवल प्री तो निकालना नहीं है और प्री के बाद हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो कम से कम, और अब आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि हम लोग मेंस की तैयारी कब तक करें। तो अगर मान लीजिए आप लोगों का 7 को प्री है, क्लर्क प्री, तो आप लोग 1 हफ्ता पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले आप लोग मेंस की पढ़ाई छोड़ दें। अगर मतलब कि 7 तारीख को है तो आप लोग 27-28 को मेंस छोड़ के केवल और केवल प्री पे फोकस करें और सेम तरीके से 13 और 14 वाले भी कैलकुलेट कर लें। 10 दिन पहले अगर आप लोग मेंस छोड़ देंगे तो काफ़ी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी कम से कम आप लोग 27 से 28 तक तो मेंस की प्रिपरेशन करते रहें क्योंकि मेंस से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग टफ क्वेश्चन लगाते रहते हैं और फिर हम लोग जब प्री का क्वेश्चन लगाएंगे तो हम लोगों को बहुत ईजी लगेगा और बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है इसलिए कम से कम मेंस की तैयारी इसीलिए करिए क्योंकि कम से कम प्री का एग्ज़ाम अच्छा जाए। उसके बाद जैसे कि हम लोगों का आरआरबी क्लर्क का 7, 13 और 14 का डेट दिया है, तो ऐसे हम लोगों का इस दिन ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट हम लोगों का आरआरबी पीओ का डेट है 20 और 21 अगस्त, मतलब कि जस्ट एक हफ्ते बाद हम लोगों का पीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो मेंस लगाने का कोई उस टाइम मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 27, 28 या 1 तारीख तक अपने एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक कैलकुलेट करके आप लोग मेंस की तैयारी छोड़ के फिर पूरा प्री पे फोकस करिएगा और फिर आरआरबी क्लर्क का ख़त्म होते ही फिर एक हफ्ता पूरा और पूरा हम लोगों को प्री को आरआरबी पीओ प्री को देना होगा। तो ऐसे हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं आरआरबी के लिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। और अगर ऐसे करते हैं तो हम लोगों का साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और हम लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपना टाइम टेबल भी शेयर कीजिए, तो मैं अब अपना टाइम टेबल शेयर करूँगा कि मैं ये पूरा स्ट्रेटेजी तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब इसको हम लोग पूरे दिन फॉलो कैसे करेंगे और मेंस भी साथ लेके कैसे चलेंगे, प्री और मेंस साथ में, तो उसके बारे में अब हम अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है? सो अब और कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा क्योंकि हर चीज़ का सलूशन होता है, उसका भी होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।